Chapter 5 Arithmetic Progression. This is Rupa Guha and we are doing the important question of this chapter. So I have already uploaded chapter 1 to 4 important questions concept, and for chapter 5 we have done the concept of this chapter. So now into the important question. So let's get down with the first question. In an AP, if the first term a equals to 7, nth term an equals to 84, and the sum of first n terms Sn is 2093 by 2, then n is equals to 4 options are there with us. This is a 1 marker question from 2024. So इसमें क्या क्या दे रखा है? Sn, an, a दे रखा है, and we need to find n. So which formula I should be using in this? सो Sn का दूसरा वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसका यूज करेंगे. तो सिंस इट इज एन एमसीक्यू तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an. सारी वैल्यूज है, वी हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट. सो Sn की जगह 2093/2 रख दिया, a की जगह 7 और an की जगह 84. सो n की वैल्यू 2093/91 आया, विच इज 23. So the correct option is option C. Very straightforward, direct question. We nailed one marker this time, right? So moving on to the next question, that is question 2. Find the middle term of the AP. The AP is 6, 13, 20 to 30. And this is a 2 marker question from this year's sample question paper. सो इसमें मुझे क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना है? मुझे ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है. सो ए इज 6, डी को 20 माइनस 13 या 13 माइनस 6 करके 7 निकाल दिया, और लास्ट टर्म nth टर्म इज 230. सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में सारी वैल्यूज डाल दी, और फिर क्या किया? 230 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 6 उधर शिफ्ट किया. 224 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7. 224 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 32, विच इज n आ जाएगा प्लस 1 करने से, दैट इज 33. नाउ मिडिल टर्म क्या होता है? यू ऑल नो ना, मिडिल टर्म क्या होता है? यदि ऑड नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम +1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं. सो 33 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आया, उसमें +1 कर दिया, 34 डिवाइडेड बाई 2, 17th टर्म विल बी द मिडिल टर्म, और उसमें सीधा फॉर्मूला डाल दिया. A17 विल बी इक्वल्स टू A प्लस 16D. सो A की वैल्यू 7, D की वैल्यू A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 7 डाल के आंसर आ गया 180. सो 17th टर्म इज 180. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. If the sum of the first m terms of an AP is same as the sum of its first n terms, where m is not equals to n, then show that the sum of its first m plus m terms is 0. This is a 3 marker question from 2024. तो sm equals to sn दे रखा है. सबसे पहले sm की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमें पता है ना sm की वैल्यू क्या होती है? m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. जहां जहां n आता है यूजुअली वी हैव वी प्लेस एस एन डालते हैं, तो जहां जहां n है वहां m डाल दीजिए, और यहाँ पे Sn का भी निकाल लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ क्वेश्चन सेज दैट Sm इक्वल्स टू Sn, तो देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर लिया. इक्वेट करने के बाद किया, दोनों तरफ 2 आ रहा है, m/2 n/2, फटाफट काट डालिए. तो क्या मिला हमें? दोनों तरफ 2 काट दिया. सो ये 2 काटने के बाद जो रेस्पेक्टिव ये आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, m को अंदर और n को भी अंदर कर दिया. तो अब क्या हुआ? सब कुछ एक तरफ लेकर आ गए. नाउ एक चीज आपने ध्यान दिया, मैंने d को मल्टीप्लाई नहीं किया, d को ऐसा ही रखा. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. पहले मैं सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है. सो 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी. और फिर हमने क्या किया इसमें? m माइनस n, देखो 2a कॉमन निकाला तो क्या रह गया? m माइनस n आया. उसके बाद मैंने रिशफल किया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को साथ में ले आई, और माइनस m प्लस n को साथ में ले आई.
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, सो क्या आया एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और लास्ट वाले पार्ट में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो m माइनस एन। सो पूरे थ्रू आउट द इक्वेशन m माइनस एन कॉमन निकल गया, तो इक्वेशन क्या बनी, m माइनस एन इंटू टू ए प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो आ गया, राइट। अब सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि m इज नॉट इक्वल्स टू n, तो देयरफॉर आई कैन नॉट इक्वेट m माइनस एन इक्वल्स टू जीरो, नहीं हो सकता। So the other one will be equals to 0, that is 2a plus m plus n minus 1 into d equals to 0। ये चीज आ गई है ना, हो गया ना, जीरो के बराबर हो गया। अब मुझे क्या बोला है, एस एम प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स, एस एम प्लस एन में क्या फॉर्मूला लग जाएगा, जहां जहां हम यूजुअली m डालते हैं ना वहां जगह उसकी जगह m प्लस n डाल देंगे। सो आई हैव रिटन m प्लस एन बाई टू ए प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने देखा, मैंने बताया था ना कि इसमें यूज करेंगे हम क्या, तो यही चीज देखिए आपकी आ गई, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने जीरो निकाली थी, इसीलिए मैंने डी बाहर कॉमन रखा इस फॉर्मेट में लिखने के लिए। सो इसकी वैल्यू पीछे से हमने जीरो डाल दी, 0 multiplied by anything is 0, so we get the final answer as 0 and hence proved. So moving on to the next question, that is question 4. How many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leaves a remainder 3, also find their sum? तो ये क्वेश्चन था, इट वाज फ्रॉम 2024 3 मार्कर क्वेश्चन। तो हमें 10 और 300 के बीच में वो सारे नंबर्स निकालने हैं जो 4 से डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर 3 निकालते हैं। सो मैंने 10 से थोड़ा छोटा ले लिया, ए लिया, क्योंकि रिमाइंडर मुझे ऐड करना था। सो मैंने 8 से स्टार्ट किया। 4 की टेबल में 2 डिजिट नंबर 12 से शुरू होता है, बट मैंने 8 से शुरू किया। 8 plus 3, 12 plus 3, 16 plus 3, the last number 296 plus 3. So AP कैसे बन गया, 11, 15, 19, 299। आपको समझ में आया 8 क्यों लिया, क्योंकि जो प्लस 3 करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 11, इट इज लाइंग बिटवीन 10 and 300, right? And the last number is 299. So A की वैल्यू 11, D की 4, AN की 299। नाउ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले में डाल के एन की वैल्यू निकालेंगे, मुझे एन मिल जाएगा। मेरे पास ए एन है, ए है, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट एस एन, राइट। सो आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। 288 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4 से डिवाइड कर दिया 288 को, एन माइनस वन की वैल्यू 72 आ गई, एन की वैल्यू 73। एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एन बाई टू ए प्लस ए एन, सबकी वैल्यूज डाल दी, सिंप्लीफाई किया और क्या मिला आंसर, 11315 is the final answer I got, and I nailed my 3 marker and I got 3 full marks for this, right students? So moving on to the next question, question 5. In an AP of 40 terms, means total number of terms are 40. The sum of the first 9 terms is 153 and the sum of the last 6 terms is 687. Find the first term and the common difference of the AP. Also find the sum of all the terms of the AP. This is a 5 marker question from 2024, a lot of marks, right? So let's see. सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, S9 की वैल्यू 153। फटाफट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, 9 by 2, 2 into a, 9 minus 1 into d equals to 153. So 9 by 2 की वैल्यू 9 by 2 into 2a plus 8d equals to 153। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए और बाहर वाले 2 से कट जाएगा, 9 by 2 से काट दिया। सो क्या आया आंसर, 9 इंटू ए प्लस 4d इक्वल्स टू 153। 9 को 153 से डिवाइड किया, 17 आया, a प्लस 4d इक्वल्स टू 17, a इक्वल्स टू 17 माइनस 4d। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40, और सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स 687 दे रखा है। तो लास्ट 6 वाले टर्म्स क्या होंगे, a35, a36 टिल a40, राइट। सबकी वैल्यूज डालिए। a35 क्या होगा, a प्लस 34d,
A36 क्या होगा, A + 35D। ऐसे करते करते सारी वैल्यूज डाल के ऐड कर दीजिए। सो व्हाट आई गॉट हियर, 6A + 219D = 687। इसमें से अगेन 3 कॉमन निकाल दीजिए। मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है, whenever you can reduce an equation, do so, because that will make your calculation so much easier and faster. You will be so much faster. So 2 से 3 से डिवाइड कर दिया, 2A + 73D = 229। अब देखिए A की वैल्यू मैंने 1 से पुट निकाल के इसमें पुट कर देना है, so that I could find the value of A को मैंने एलिमिनेट कर दिया, so I got D. So just वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सो 2A की जगह 17 - 4D डाल दिया A की जगह, प्लस 73D = 229। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, D की वैल्यू आ गई 3। अब A की वैल्यू आ गई, 17 - 4D था, D की जगह 3 डाल दिया, A की वैल्यू आ गई 5। दोनों वैल्यूज आ गई जो जो मुझे निकालना था। तो अब मुझे क्या करना है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। सो n/2 2A + n-1 इंटू डी हो गया। अब मुझे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 40 थे, सो सारी वैल्यूज है, n की वैल्यू 40 है, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 3 है। सारी वैल्यूज डालिए और सॉल्व कर लीजिए। द फाइनल आंसर विच यू विल बी गेटिंग इज 2540। आवर 5 marker nailed it, right? So moving on to question number 6. A sum of rupees 2000 is invested at 6% per annum simple interest. Calculate the interest at the end of first, second and third year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 27th year. 5 marker 2025. So इसके लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। SI = P × R × T/100। P की वैल्यू 2000 है, R की वैल्यू 7% है। सो इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, R की जगह T की जगह 1 डाल देंगे। सो 2000 × 7 × 1/100 140 आया। नाउ T की जगह 2 डाल देंगे तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिल जाएगा, दैट इज 280। और T की जगह 3 डाल देंगे तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें मिल जाएगा, विच इज 420। सो AP बन रहा है ना, 140 280 420। सो क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक का 140 आ रहा है, सो यस इट इज एन AP विथ A = 140 and D = 140 as well. अब ये क्या कह रहा है कि मुझे निकालना है, आई थिंक 27th टर्म निकालने को बोला है। सो AN वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। A की वैल्यू 140, D की भी 140 और N की 27। सो आई गॉट 3780। So interest at the end of 27th year is 3780. So this question also done. Now moving on to the 7th question. So if the sum of the first m terms of an AP is 2m² plus 3m, then its second term is, 4 options are given to us. This is a 1 marker from 2024. So ऐसे वाले questions में हमारा क्या ये होगा, अप्रोच होगा, बहुत अच्छा एंड बहुत सिंप्लीफाइड वे से हम इस क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं। सी हाउ आई हैव डन इट। द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स दे रखा है, दैट इज 2m² plus 3m। अब यदि मुझे एक टर्म का सम करना हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। सो S1 इज A। इमीडिएटली क्या करिए, m की जगह 1 डाल दीजिए, A की वैल्यू निकल आई। सो m की जगह मैंने 1 डाल दिया तो 2 + 3 5 आ गया। अब यदि मुझे सम ऑफ 2 टर्म्स निकालना है तो फर्स्ट 2 हो जाएगा, दैट इज AN A2। फटाफट वैल्यूज डाल दीजिए, m की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे तो मुझे A + A2 मिल जाएगा। सो m की जगह 2 डालने से मुझे A + A2 की वैल्यू 14 मिली। मुझे A ऑलरेडी पता है विच इज 5,
सो सेकेंड टर्म A2 इज 9. और यदि इसी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालने को बोलता, सो व्हाट वी हैव डन, we have subtracted 9 from 5, that is 4. So that was simple. So the correct option for this is option B. Moving on to the 8th question. The ratio of 11th term to 18th term of an AP is 2:3. Now find the ratio of the 5th term to the 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the first 21 terms. This is a 5 marker from 2023. सो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, A11 और A18 का रेशियो दे रखा है विच इज 2:3. 11 की वैल्यू क्या होगी, A+10D, और A18 की वैल्यू A+17D. दोनों की वैल्यूज डाल दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई, A=4D. इसको हमने रख दिया. अब हमें क्या निकालना है, A5 और A21 का रेशियो. A5 इज A+4D, A21 इज A+20D. अब A की वैल्यू क्या निकली है, 4D. फटाफट वो वाली वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए. तो क्या आया, 4D + 4D एंड 4D + 20D. सो ऐड करने के बाद क्या आया, और आप D को भी काट दीजिए. 4 + 4 8 आ गया, 4 + 20 24. रेशियो कर दिया, D से D काट दिया, 1/3 आ गया. अब लास्ट पार्ट क्या बोला है, S5/S21. फॉर्मूला फटाफट डालिए. S5 इज 5/2 into 2A + 4D and S21 is 21/2 into 2A + 20D. by 2 जो हो रहा है काट दीजिए, 5/2 21/2 और फिर A की जगह 4D डाल दीजिए. When we put that value हमें फाइनली मिला 5 into 12D divided by 21 into 28D. 12 को 21 और 28 दोनों से काटिए, इन लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा एंड D से D कट जाएगा. 5:49. सो our this 5 marker also nailed it, right? So moving on to the next one. ये फिगर देखकर ही समझ में आ रहा है केस स्टडी है. सो केस स्टडी में क्या दे रखा है, अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू प्लांट सम endangered trees on 51st World Environment Day. So they have decided to plant those trees in few concentric circle rows such that each succeeding row has 20 more trees than the previous one. The first circular row has 50 trees. This is a 4 marker from 2024. अब इसमें relevant क्या चीज़ है, हमारे जो यूज़ की चीज़ है, पहली चीज़ है A is 50 trees in the first row. A की वैल्यू 50 और सब्सिक्वेंट रोज किस चीज से बढ़ रहा है, मोर ट्रीज कितना प्लांट कर रहे हैं, 20. सो D विल बी 20. सो वी हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन, A एंड D मिल गया हमें. सो नाउ लेट्स सी ऑल दी 4 ऑप्शंस फॉर दिस. इसमें 4 ऑप्शंस नहीं, सॉरी 3 क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट वाला या सेकेंड वाले में यूजुअली और होता है, राइट? सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 10th रो. वेरी सिंपल, A10 की वैल्यू निकालनी है, A + 9D. सो A की वैल्यू 50 है, D की वैल्यू 20 है. सॉल्व कर लीजिए. सो वी गेट 230. सिंपल एंड ईजी. 1 मार्कर, गॉट इट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी हमारा 1 मार्कर ही होगा. हाउ मेनी मोर ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द 8th रो देन इन द 5th रो. मतलब 8th और 5th रो का डिफरेंस निकालना है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए डिफरेंस, बिल्कुल आप यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8th रो निकालेंगे, A8 निकालेंगे, A5 निकालेंगे. बिल्कुल एफर्ट्स मत डालिए ऐसा. A8 विल बी A+7D, A5 विल बी A+4D. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. A से A कट गया, सिर्फ 3D बचा. D की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 20. सो 60 मोर 5 into 20, sorry 3 into 20, I have written a mistake there. So 60 more trees will be planted in the 8th row than in the 5th row. Okay students, so moving on to the third part. इसमें usually options होते हैं. So पहला वाला कर रहे हैं हम. If 3200 trees are to be planted in the park, then how many rows are required?
सो कितने रोज हमें चाहिए? सो टोटल हमारे पास कितने ट्रीज है? 3200. ए की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 20, एस एन इज 3. सिंपली वैल्यू डालनी है और एन की वैल्यू निकालनी है. सो क्या आया? 3200 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 100 प्लस 20n-20. सॉल्व करने के बाद क्या आया? 80 प्लस 20n. अब ये कॉमन निकाल दीजिए 20 इसमें से. एक तो 2 से कट जाएगा 10 और 10 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो 320 से भी कट जाएगा. 3200 से भी कट के 320 आ जाएगा. सो आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट वी गॉट, देखो 20 मैंने कॉमन निकाल दिया. 4 प्लस एन, 20 वहां शिफ्ट हो गया. सो 4n² सॉरी n² प्लस 4n माइनस 320 इक्वल्स टू 0. 320 के फैक्टर्स 20 और 16 होते हैं और सब्ट्रैक्ट करके 4 भी आ रहा है. बहुत बढ़िया. n की वैल्यू आ गई 16 और n की वैल्यू नेगेटिव भी आई -20. बट हम निग्लेक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि n हमारा कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में या इसमें नहीं हो सकता. सो डेफिनेटली निग्लेक्ट कर दिया. सो नंबर ऑफ रोज क्या हो गया? 16. नाउ लेट्स सी दी और पार्ट ऑफ दिस. इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं. If 3200 trees are to be planted in the park, then how many trees are still left to be planted after the 11th row? मतलब मुझे देखना है 11th रो तक हमने कितने ट्रीज प्लांट कर दिए. तो S11 निकाल लेना है और फिर 3200 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ए की वैल्यू 50, एन की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 20 डालिए और फटाफट निकल जाएगा. सो आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 1650 आया. अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है कितने ट्रीज और प्लांट करने के लिए बच गए. सो 3200 माइनस 1650 इक्वल्स टू 1550. So all sorted and got the answer for all the 4 जो पार्ट सब पार्ट्स थे इसके कर डाला. ओके. अच्छा, मैंने एक और केस स्टडी लिया बिकॉज यू नो कि एपी में यूजुअली बहुत ज़्यादा केस स्टडीज आते हैं. एवरी ईयर यू विल सी दैट वन एक केस स्टडी तो आ ही जाता है. तो इसीलिए मैंने इसमें 2 केस स्टडी लिए एंड यू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द केस स्टडीज. दे आर वेरी गुड. सो केस स्टडी देखते हैं. इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर विलेजर्स ऑफ अंकुरहट वर falling ill with high temperature. Paracetamol was one of the highest sold medicines during that period. A survey was conducted to estimate the overall sale of the paracetamol of each pharmacy during the last 7 days. It was observed that the number of paracetamol sold in different shops were all 3 digits divisible by 13 taken in order. This is a 4-marker question and it is from 2025. Now what is the take of this whole para? The take was that 3-digit number चाहिए divisible by 7 all in order. right? ये हमारा take है इस टोटल इसमें से. तो अब क्या कर रहा है इसमें से क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी पैरासिटामोल्स वर सोल्ड बाय द 7th फार्मेसी. सो ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 17 से एक एपी बन जाएगी. कैसा बना? 104, 117, 130 एंड लास्ट डिजिट क्या आया? 988. कैसे निकालते हैं? 1000 से 13 को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा उसको 1000 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो 12 रिमाइंडर आया, 988 आ गया. सो ए हो गया 104, डी 13, ए एन की वैल्यू आ गई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए 7 निकालना है क्योंकि मुझे 7th फार्मेसी से कितने पैरासिटामोल सोल्ड हुए वो निकालने हैं. So simply put the value, we got 182. So make sure that you're writing a last statement as well. Okay, so 182 paracetamols were sold by the 7th pharmacy. Now moving on to the second question. What was the difference between the number of paracetamol sold by the 14th and the 9th pharmacy? तो मैंने आपको बताया ना, कभी भी डिफरेंस पूछता है तो कुछ नहीं करना है. A14 माइनस A9 हमेशा 5D आएगा. क्यों? 14 माइनस 9 क्या होता है? 5 होता है. तो बहुत सिंपल है. वैसे A14 की वैल्यू A प्लस 13D है, A9 की वैल्यू A प्लस 8D है. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, A कट जाएगा, 5D बचा. 5 इंटू 13 65. So difference between 14th and 9th pharmacy was that is 65 हो गया. Okay students, so moving on to the last का A part.
हाउ मेनी पैरासिटामोल्स वर सोल्ड बाय द 9th फार्मेसी फ्रॉम द लास्ट. ये एक ट्विस्ट आ गया. लास्ट से क्या करते हैं, एपी को पूरा उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते. तो 988, 117, 104. अब ए की वैल्यू 104 की जगह 988 हो गया. डी की वैल्यू क्या होता है, 13 था हमारा, उल्टा हो जाएगा -13. अब A9 निकालना है, विच इज A प्लस 8D. 988 प्लस A इंटू -13. सो 988 माइनस 104 इक्वल्स टू 884. सिंपल था. कभी भी लास्ट से पूछे तो एपी को रिवर्स कर दीजिए और पहले जो डी आ रहा था उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दीजिए. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस. नाउ वी आर मूविंग टू द और पार्ट ऑफ दिस. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैरासिटामोल सोल्ड इन द टोटल वीक में कितना पैरासिटामोल सोल्ड किया. तो एस क्या निकालना है हमें, एस एन निकालना है. बट उसके लिए मुझे एन पता होना चाहिए. तो एन नहीं है, मुझे ए और ए एन और डी पता है. ए एन से मैं एन की वैल्यू निकालूंगी. ठीक है. सो 988 इक्वल्स टू 104 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. 104 को उधर शिफ्ट किया तो 884 आया. 884 को 13 से डिवाइड कर दिया तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई विच इज 68. सो n इज 69. नाउ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन. सबकी वैल्यूज हमें पता है. यू नीड टू सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर. तो 69 बाई 2 इंटू 1092 आया. 2 से 1092 को काट दीजिए एंड वी फाइनली लैंडेड विद द आंसर 37674. सो टोटल नंबर ऑफ paracetamol sold in that particular week was 37674. So students, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए एंड ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. नाउ आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर. सो बाय बाय फॉर टुडे.